हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के 8.2 चैप्टर जो है एनसीईआरटी में 8.2 चैप्टर है। एनसीईआरटी में जो 8.2 चैप्टर दिया गया है, इसमें एक जो इसका पहला सवाल है, इसको आप लोग के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको आप लोग अगर समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं उसको आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लीजिए, उसके बाद आराम से कर लीजिएगा। इसी क्रम में त्रिकोणमिति के हमारे पहले जो वीडियो हम डाल चुके हैं उसको आप लोग देख लीजिए, और इसके बाद जो है हम एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, उसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 60 अंश कॉस 30, साइन 60 और कॉस 30, और उसके बाद साइन 30 और कॉस 60। यानी कि साइन 60 कॉस 30, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का जब मल्टीपल करते हैं और उसके बाद साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है। इस सवाल को लगाने से पहले आप लोगों को जो है त्रिकोणमिति के हर जो त्रिकोणमिति अनुपात के जो मान होते हैं, अर्थात साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, इसको जो है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास जो है साइन इसके मान कंठस्थ नहीं है तो इसको आप जो है हमारे अगले वीडियो में इसको कंठस्थ कर लीजिए। इसको हमने इसके मान को याद करने की एक ट्रिक बताई है, इसके माध्यम से आप मान को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हर जगह मान को पुटअप किया जाएगा, हर जगह जो है मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है साइन 60 अंश का मान, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। इसके बाद कॉस 30 अंश का मान साइन 60 अंश के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब इसके बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे। इसके बाद कॉस 30 अंश का मान है √3/2, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे। इसके बाद साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब आप इसी तरह से जो है वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करके आराम से इसको, जैसा कि हाई स्कूल में 10th में जो मैथ में क्वेश्चन आते हैं इसके सॉल्व करने की, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे दिया गया है तो इसको आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो √3 का जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर इसको जोड़ा, जब इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 4 और 4 4 का 4 हो जाएगा, क्योंकि हर जोड़ता ही नहीं है। तो इस प्रकार से इसके मान आ गए 1, अर्थात इसके जो मान निकालने थे इसका मान 1 आ गया यहाँ पर। तो आप लोग जो है इस सवाल को आराम से समझ गए होंगे। इसी क्रम में हम अपने अगले क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। एक बार इसको हम दोहराना चाहेंगे। जैसे आपको इसको दोहराना है तो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के मान को पुटअप किया जाएगा। इसके बाद साइन 30 अंश के मान को और कॉस 60 अंश के मान को पुटअप करेंगे। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जो है समझ लीजिए। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है इसका पहले 8.2 का पहले खंड का 8.2 जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसके पहले खंड का दूसरा सवाल। इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे है देख लीजिए इसको। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है 2 tan स्क्वायर
टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये मान दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप अगर इसमें वैल्यू पुटअप करने वाली बात करें तो अगर आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक्वाट के सभी 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारे वैल्यू अगर आपको आते हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 लिखा है तो 2 इंटू हो जाएगा 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 10 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री दोनों का मान 1 होता है। इसको आप लोग यहीं पर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसी वक्त जो आप कंठस्थ करते चलिए कि 10 45 डिग्री 10 45 अंश और कॉट 45 अंश का मान सदैव 1 होता है। तो इस प्रकार से 10 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान, जो कॉस 30 डिग्री है इसका मान हो जाएगा साइन 60 डिग्री के बराबर, मतलब साइन 60 और कॉस 30 का दोनों का मान बराबर होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये मान हो जाएगा √3/2 और माइनस इसका भी मान वही हो जाएगा तो √3/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये यहाँ पर ये 2 हो गया और ये हो जाएगा 3/4 और ये भी 3/4 हो गया। 3/4 और 3/4 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ का इसका मान आ जाएगा 2। इसका आंसर जो है आपका 2 आ गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोनों सवाल को आप आराम से जो है त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से आप बोर्ड एग्जाम में आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी क्रम में अगले सवाल जो दिए गए हैं उस पर आप अभ्यास कीजिए। अगर कोई क्वेरी मिलती है, कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। जहाँ तक बात आती है कि इसके मान को कैसे याद किया जाए तो उसके मान के लिए हम थोड़ा रिहर्सल आपका कराएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है साइन, तो साइन 0 अंश का मान जो है 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा और साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होगा। इस प्रकार से अगर साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। इस प्रकार और उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होगा, साइन 60 अंश का मान √3/2 होगा। इसको याद करने के लिए सीधे देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, अगर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, अर्थात साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा और साइन 45 अंश का मान कास 45 अंश के मान के बराबर होता है। साइन 45 अंश का मान कास 45 अंश के मान के बराबर हो जाता है। मतलब साइन 45 अंश के मान को कास 45, अगर आप साइन 45 अंश का मान अगर आप याद कर लिए हैं कि साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, 1/√2 होता है, तो आप कास 45 अंश के मान को 1/√2 वही समझ लीजिए, याद हो गया आपको। तो इस प्रकार से आपका ये दोनों याद हो गया।
अब रही बात साइन 90 की, तो साइन कॉस 90 की बात आ गई, तो कॉस 90 का मान ये हो जाएगा और साइन कॉस 0 अंश का मान कॉस 0 इजकल टू 1 हो जाएगा, और कॉस 90 का मान हो जाएगा ये वाला, और इसका मान ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और इसका जो है साइन 30 डिग्री का मान जो है कॉस साइन 30 डिग्री, अब यहाँ पर कॉस 30 का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2, और कॉस 60 का मान निकालेंगे, कॉस 60 अंश का मान, तो यहाँ पर भाई ये आपको रटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है आप रट कर इसको तैयार कर सकते हैं। साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान। इस प्रकार से कास 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, कास 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, कास 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा। अब ये बताइए कि tan के मान कैसे बनते हैं। तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अर्थात साइन और कास के अनुपात को tan बोलते हैं। साइन और कास के अनुपात को tan कहा जाता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो साइन का मान और कास के मान को जब हम डिवाइड करेंगे तो tan का मान बन जाएगा। जैसे आपको tan 0 का मान बनाना है, tan 0 का मान आपको बनाना है, तो यहाँ पर साइन 0 और कास 0 के मान को बना लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 0/1, तो ये 0 आएगा। तो अगर हम साइन थीटा और कास थीटा के मान को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो कास थीटा के मान आराम से साइन और कास अगर तैयार हो जाएगा तो tan थीटा का मान हमको पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है tan 45 का, तो tan 45 आपको निकालना है, tan 45 के मान आपको ज्ञात करने हैं। सपोज कीजिए तो यहाँ पर साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है, और कास 45 अंश का मान भी 1/√2 होगा। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये मान 1 आ जाएगा, अर्थात tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप लोग इसके जो है त्रिकोणमिति में जो मान को प्रयुक्त करने वाला क्वेश्चन होता है इसको आप क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम जो है इसका लाभ जो है और बच्चों को मिल सके। और वीडियो को जो है आप लोग लाइक करके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर सबसे पहले पहुंच जाए। इसी क्रम में हम अगले जो है टॉपिक में अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।